नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 5 फरवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उसके बारे में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 3 फरवरी को या 4 फरवरी को। राइट आंसर क्या चला जाएगा अपना? 4 फरवरी को विद्यार्थियों विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों को समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर द इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के नेतृत्व में कार्यरत है। और विश्व कैंसर दिवस का प्राथमिक लक्ष्य कैंसर और बीमारी के कारण होने वाली जो मौत है उनको कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मारुति सुजुकी ने क्यो के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? यानी कि जो मारुति सुजुकी कंपनी है के जो सीईओ है वो वापस कौन रहेंगे? मासी ताकेउची, ऑफ एलाड्रिस, नारायण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे इसासी ताकेउची। कौन रहेंगे? इसासी ताकेउची। ये विकल्प राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने सासी ताकेउची को अपने प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। ताकेउची की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। और ये कंपनी का निर्णय कंपनी के ताकेउची के नेतृत्व क्षमता में विश्वास को दर्शाता है और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव के बीच मारुति सुजुकी को दिशा में आगे बढ़ाने की अपनी एक क्षमता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं कि हाल ही में सरकार ने कितने करोड़ रुपए के राष्ट्रीय महत्व खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हैं। 5,520, 10,200, 16,300 या 21,300। राइट आंसर जाएगा इसका सी, 16,300। क्या जाएगा? 16,300। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है कि हाल ही में मर्चेंडाइन सेंट्रल ने नेशनल क्रिटिकल रोलर मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और यह उन खनिजों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है जो प्रमुख प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को प्राप्त करना, आयात पर कम करना और भारत के संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक या विराट कोहली या हार्दिक पांड्या। तो राइट आंसर चला जाएगा इसका बी, दिनेश कार्तिक। क्या चला जाएगा? दिनेश कार्तिक इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। देखिएगा, डिस्क्रिप्शन के भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में अनुभवी ट्रेलर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज MS धोनी सबसे पीछे रहे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में कार्तिक ने 21 बल्लेबाजों को महत्वपूर्ण पारी खेली और जिससे उनका कुल T20 रन 7,451 रन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 को मंजूरी दी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हिमाचल प्रदेश, यानी कि ए राइट आंसर होगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा। और इसका उद्देश्य गैर शामिल अधिनियमों के तहत मामलों के बैकलॉग को कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IRDAI ने वृद्ध नागरिकों के स्वास्थ्य प्रीमियम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी को सीमित कर दिया है? 2%, 5%, 7% या 10%? 10% को कर दिया है। डी राइट आंसर जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने जो वृद्ध नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेजी से वृद्धि से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई अधिसूचना के तहत बीमा पोर्टफोलियो को
60 वर्ष और उसके अधिक आयु वाले लोगों के लिए वार्षिक प्रीमियम में 10% से अधिक वृद्धि करने से पहले ये जो ईडीआई है इससे पूर्व उधार ली जाएगी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो, कंपनी का नाम क्या है, जोहो, के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? एम मोहन को, शैलेश कुमार दवे को, नारायण सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, शैलेश कुमार दवे को। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के फाउंडर और लंबे समय से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ दिया है। अब वे कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगे। यहाँ वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक पर फोकस्ड रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे। कंपनी के को फाउंडर शैलेश कुमार दवे अब कंपनी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिचर्ड इलिंगवर्थ को, नितिन मेनन को, माइकल गफ को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में रिचर्ड इलिंगवर्थ को 2024 के लिए आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर के रूप में चौथी बार चुना गया है, जिससे यह उनके करियर का चौथा अवसर है जब उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने अपने अंपायरिंग कैरियर में कई महत्वपूर्ण मैचों में भाग लिया और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के लिए उन्हें सराहा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितने परसेंट हो जाएगी? 14%, 16%, 18% या फिर 22%? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 16%। हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत 16% की हिस्सेदारी होने का अनुमान है। 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है और अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका की वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी और भारत की होगी 16%। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पिछली क्लासों में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन तो हम देखेंगे नहीं, केवल आंसर बता देता हूं आपको। गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? तेलंगाना राइट आंसर होगा, बी विकल्प इसका होगा। ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। थैंक यू विद्यार्थियों।